नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिसुरी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, आज 15वीं क्लास हम बात करेंगे। फोर्थ ग्रेड से संबंधित जो है 15वीं क्लास हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो सभी जो है फटाफट जल्दी से एक बार जुड़ जाएगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं क्लास। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्लास में बात करेंगे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो है वो देखने वाला है इस क्लास के अंतर्गत, जिसमें से आपको जो है इस 40 क्वेश्चन में से आंसर बताना है, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाओ उसका आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि सर मैंने इतने क्वेश्चन जो है इसमें से करेक्ट कर लिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। काफी बढ़िया क्लास है, पॉलिटी से संबंधित होने वाली है क्लास, तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन, याद रखना। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, मूलाधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व या फिर उपयुक्त सभी। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका। जी जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका फर्स्ट का आंसर। बिल्कुल कमेंट आ चुका है आपकी तरफ से। फर्स्ट का आंसर जो है वो रहने वाला है, क्या रहने वाला है, बिल्कुल प्रस्तावना। क्या रहेगा फर्स्ट का करेक्ट आंसर, प्रस्तावना। यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम पुनः कब लागू हुआ। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, 12 अक्टूबर 2005, 1 नवंबर 2005, 2 अक्टूबर 2005 या फिर 26 जनवरी 2006। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से। हाँ जी बिल्कुल सही है, सेकंड का जो है आंसर रहेगा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सेकंड का ए ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन इसका करेक्ट मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राज्य विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 18 वर्ष। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या होगा थर्ड का आंसर। जी बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। जी थर्ड का ऑप्शन आप बता रहे हो। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आंसर दे रहे हो आप। थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा 25 वर्ष। विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, 1951, 1948, 1949 या फिर 1950। फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा सही आंसर इसका। जी बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, 1949 के अंतर्गत बिल्कुल सही है। 1949 के अंतर्गत बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या फिर यूएसए के संविधान से। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर। ए बी सी या डी। बिल्कुल आंसर आ रहा है आपकी तरफ से, बहुत बढ़िया। ऐसे आंसर करोगे 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, यूएसए के संविधान से, बिल्कुल सही है। यूएसए के संविधान से लिया गया, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अवधानी जनेब्य निम्नलिखित में से किस संस्था का आदर्श वाक्य है, ठीक है। किस संस्था का आदर्श वाक्य है जी। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, लोकायुक्त, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग या फिर राजस्थान राज्य सूचना आयोग। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। हाँ जी बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए क्या होने वाला सही आंसर 6 का। जी आंसर आ चुका है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपके सामने। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य हेतु एक विधान मंडल का प्रावधान किया जाएगा? ऑप्शन दे रखा है, जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 170, 169, 167 या फिर 168। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या रहेगा करेक्ट आंसर इसका। बिल्कुल सेवेंथ का आंसर आ रहा है आपकी तरफ से 168, बिल्कुल सही है। 168 डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट, प्रिंसिपल सीट जो है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है कोटा, जोधपुर, बाड़मेर या फिर अजमेर। फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल आंसर आ रहा है आपकी तरफ से। जी जोधपुर बता रहे हो, बिल्कुल सही है। जोधपुर जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मुख्य पीठ कहां पर है? जोधपुर के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रेरित हैं, कहां से प्रेरित किए गए थे ये तीन आदर्श? कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है वो कहां से प्रेरित है? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, रूसी क्रांति से, आयरिश क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से या फिर अमेरिकी संविधान से। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। फटाफट कमेंट कीजिए क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, तो फ्रांसीसी क्रांति से बिल्कुल सही है। फ्रांसीसी क्रांति सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करता है, ऑप्शन दे रखा है राज्यपाल को, राज्य सरकार को या फिर राज्य के मुख्य सचिव को या केंद्र सरकार को। फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए इसका क्या होने वाला है सही आंसर। जी बिल्कुल 10th का आंसर आ चुका है, राज्य सरकार को। बिल्कुल सही है, राज्य सरकार को, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, राज्य सरकार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ऑप्शन दे रखा है 4, 7, 6 या फिर 5। फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से क्या होगा सही आंसर 11th का। बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, 4 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 4 सदस्य। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दे रखा है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल या राष्ट्रपति। फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से क्या होगा सही आंसर इसका। जी बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, राष्ट्रपति। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्या? राष्ट्रपति। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही क्रम बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन लिखा हुआ है संप्रभुता, प्रजातांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर गणतंत्र। सेकंड बी ऑप्शन दे रखा है संप्रभु, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष या फिर गणतंत्र। सी ऑप्शन दे रखा है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक या फिर गणतंत्र। डी ऑप्शन है संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, समाजवादी या गणतंत्र। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होने वाला सही आंसर इसका। बिल्कुल क्रम बताना, इसका करेक्ट क्रम क्या रहेगा। जी आंसर है आपका बिल्कुल सी ऑप्शन बता रहा हूं, बिल्कुल सही है भाई। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा हमारा, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में से किस अध्याय में राज्य सूचना आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दे रखा है अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 या फिर अध्याय 5। फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए इसका क्या होगा सही आंसर। जी बिल्कुल 14 का आंसर बता रहा हूं, अध्याय 4। बिल्कुल सही है, 14 का आंसर क्या होगा आपके, अध्याय 4, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? फटाफट देखो, कमेंट करके बताओ। ऑप्शन दे रखा है यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह, वसुंधरा राजे या फिर कमला बेनीवाल। फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या होगा सही आंसर इसका 15 का? बिल्कुल आंसर आ रहा है आपकी तरफ से सुमित्रा सिंह। बिल्कुल सुमित्रा सिंह सही ऑप्शन होगा, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, माननीय न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत, या फिर राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह, नेक्स्ट दे रखा है जयनारायण व्यास, या फिर माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या होगा सही आंसर इसका? जी बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, मान सिंह बिल्कुल सही है, सवाई मान सिंह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन दे रखा है देखो, ए बी सी या डी, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा सही आंसर इसका। जी बिल्कुल सही ऑप्शन क्या रहेगा? पहले देखो, पहले जो है न्याय शब्द पहले लिखा हुआ आता है, फिर स्वतंत्रता, फिर समता और फिर बंधुता। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या रहेगा? डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ऑप्शन दे रखा है श्री टी श्रीनिवासन, नारायण बारेठा, एमडी कारोनी या फिर लक्ष्मण सिंह राठौड़। फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या होगा सही आंसर इसका? जी बिल्कुल 18 का आंसर बता रहे हो आप, कॉरोनी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 MD कॉरोनी। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन दे रखा है 21, 13, 25 या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए फटाफट जल्दी से, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बिल्कुल आंसर आ रहा है आपकी तरफ से 25 सीटें, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या मुख्यमंत्री द्वारा, या फिर राज्यपाल के द्वारा। फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ था पहली बार? ठीक है, प्रस्तावना के अंतर्गत पूछा गया, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन दे रखा है 1975, 1976, 1978 या 1992। जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए, 21 का आंसर क्या रहेगा? 1976, बिल्कुल सही है, 1976, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया? ऑप्शन दे रखा, धारा 15, धारा 5, धारा 18 या फिर धारा 25। अब जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल 22 का आंसर बता रहा हूं, धारा 15 बिल्कुल सही है, धारा 15 यहाँ पे करेक्ट रहेगी, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी थी? ऑप्शन दे रखा है वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी या फिर मेनका गांधी। जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा सही आंसर इसका? 23 का आंसर बता रहे हो आप, बिल्कुल कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल यहाँ पे जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? कौन सी समिति ने सिफारिश की थी? सुरेश माथुर समिति, या फिर सत्यनारायण राव समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति, या फिर मधुकर गुप्ता समिति। जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका सही होगा क्या आंसर?
बिल्कुल आंसर आ रहा है सत्यनारायण राव समिति, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? ऑप्शन दे रखा है प्रभु के नाम के साथ में, या फिर भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, भारत के सभी नागरिकों की सुरक्षा, या फिर हम भारत के लोग। बिल्कुल सभी को पता है, रेगुलर जो है प्रस्तावना आपने भी स्कूल में बोली होगी बहुत बार। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत हम भारत के लोग। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, आरटीआई सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष मिली थी? ऑप्शन दे रखा है जून 2005, अप्रैल 2015, जुलाई 1994, या फिर जून 2000। जल्दी से बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा सही आंसर इसका। बिल्कुल आंसर आ रहा है आपकी तरफ से 2005 के अंतर्गत आरटीई की जो है ना अधिकार वो मिला था कब? 2005 को। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही होगा, जून 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन दे रखा है 100, 120, 148 या 200। जल्दी कमेंट कीजिए इसका क्या होगा सही आंसर। 27 का आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है 200। यहाँ पे हमारा 200 आंसर करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन दे रखा है कमलकांत वर्मा, माणिकलाल वर्मा, के एन वाचू, या फिर सरजू प्रसाद। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका क्या होगा सही आंसर। 28 का आंसर बता रहा हूं आप, कमलकांत वर्मा। बिल्कुल सही भाई, कमलकांत वर्मा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है? कौन सा अधिकार? ए, बी या सी? फटाफट जल्दी से कमेंट करो, ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर। कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है? बिल्कुल आंसर आ चुका आपके साथ, सी ऑप्शन बता रहा बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है वो दिया गया है, ये सभी के लिए समान है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आरटीई नियम 2021 में ट्रेसेबिलिटी प्रावधान क्या था? और जल्दी से कमेंट करो, ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। किसी सूचना के प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने की सोशल मीडिया मंचों की विधेयक मंजूरी दी गई। ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने की रखने के लिए अधिकृत है। कौन रख सकता है ये? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, मुख्य सचेतक, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, या फिर मुख्यमंत्री। फटाफट जल्दी से कमेंट करो इसका क्या होगा सही आंसर। 31 का आंसर बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष जो है ये रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की हुई थी? ऑप्शन दे रखा 29 दिसंबर 2008, या फिर 2005 में, 2009 या 2007। जल्दी से कमेंट करो इसका सही आंसर क्या रहेगा। 32 का आंसर बिल्कुल आ चुका है आपकी तरफ से आंसर, 24 जनवरी 2007। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, संविधान की अधिनियमित के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? जब संविधान को अधिनियमित किया गया उस समय की बात है। ऑप्शन दे रखा है स्वातंत्र्य, समाजवादी, न्याय, या फिर क्षमता। फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से, सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है समाजवाद जो है वो उसमें सम्मिलित नहीं किया गया, इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, ससूचित नागरिकता, या फिर लोकतांत्रिक आदर्श प्रभुता। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका। बिल्कुल चारों ही इसमें सम्मिलित है, चारों ही सम्मिलित है, यानी कि अ, ब, स और द, तीनों ऑप्शन, चार ऑप्शन सब कंप्लीट रहेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट दे रखा है राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया था? 2018, 1993, 2009 या फिर 1985? जल्दी से कमेंट करो इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल 35 का आंसर बता रहा हूँ 1985। 1985 बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राष्ट्र प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा किया गया था, क्यों किया गया था? 1952, 1949, 1951 या 1950? बिल्कुल 1949 आंसर बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है, 29 अगस्त 1949। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ जयपुर पीठ में अधिकार में नहीं आता है? ऑप्शन दे रखा है भीलवाड़ा, अजमेर, बारा या फिर अलवर। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। बिल्कुल भीलवाड़ा यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। भीलवाड़ा जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी अजमेर, बारा और अलवर तीनों ही शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? प्रतापगढ़, बाड़मेर, जोधपुर या झालावाड़? जल्दी से कमेंट करो सही ऑप्शन क्या है। बिल्कुल बाड़मेर सही ऑप्शन है, बाड़मेर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, निरपेक्ष या फिर गणराज्य? इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, गणराज्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है। बिल्कुल इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कराओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।